अपने पिछले वीडियो में हमने बात की थी बिहार की बड़ी चुनौतियों की। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में शामिल होने जा रहे दलों की और उनके लीडरों की। बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 14 दल उतरने जा रहे हैं। मोटे तौर पर देखा जाए तो ये सभी पार्टियां 3 मोर्चों में बढ़ती नजर आ रही हैं, जिसमें पहला मोर्चा है एनडीए यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का। मिली जानकारी के अनुसार इसमें 4 मुख्य दल हैं। पहला जनता दल यूनाइटेड। जेडीयू को पिछले चुनाव में 71 सीटें प्राप्त हुई थी। इसकी कमान राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों में है पिछले 15 सालों से। नीतीश कुमार को मौजूदा दौर में बिहार राजनीति का केंद्र कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस मोर्चे का दूसरा दल है भारतीय जनता पार्टी। 15 सालों से सुशील कुमार मोदी इसके लीडर हैं और आखिरी चुनाव में भाजपा को 53 सीटें प्राप्त हुई थी। तीसरा दल है लोक जनशक्ति पार्टी का, जिसकी कमान रामविलास पासवान के हाथों में है। बिहार राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ रखने वाले रामविलास पासवान की पार्टी आखिरी चुनावों में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई थी और पार्टी के खाते में सिर्फ 2 ही सीट लग पाई थी। चौथा दल है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम का, जिसके लीडर हैं जीतन राम मांझी। आखिरी चुनाव में इस पार्टी को कुल 1 ही सीट प्राप्त हो पाई थी। बिहार चुनाव में दूसरा मोर्चा है महागठबंधन का। इसमें राष्ट्रीय दल, क्षेत्रीय दल और वाम दल शामिल हैं। पहला दल है राष्ट्रीय जनता दल, जो बिहार में सबसे मजबूत दल माना जाता है। लालू प्रसाद के जेल में रहने के कारण आरजेडी की कमान उनके बेटे तेजस्वी यादव के हाथों में है। आरजेडी को आखिरी चुनाव में सबसे ज्यादा 80 सीटें प्राप्त हुई थी। माना जा रहा है कि सत्ता पर काबिज मौजूदा नीतीश सरकार को सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी पार्टी से है तो वो पार्टी आरजेडी ही है। इस मोर्चे का दूसरा दल है इंडियन नेशनल कांग्रेस। बिहार में पार्टी की कमान मदन मोहन झा के हाथों में है। आखिरी चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 27 सीटों से ही संतुष्ट करना पड़ा था और यकीनन इस साल के चुनाव में कांग्रेस अपना प्रदर्शन सुधारना चाहेगी। तीसरा दल है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। इसका नेतृत्व अनुभवी नेता उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं, जो इससे पहले एचआरडी मिनिस्टर का कार्यभार भी संभाल चुके हैं। आरएलएसपी को आखिरी चुनाव में 2 सीट प्राप्त हुई थी। महागठबंधन मोर्चे का चौथा दल है विकासशील इंसान पार्टी। बॉलीवुड से राजनीति में उतरे मुकेश साहनी इस पार्टी को लीड कर रहे हैं। इसके अलावा महागठबंधन को वाम दलों का भी समर्थन प्राप्त है। वामपंथी दलों में 3 दल आते हैं। कन्हैया कुमार की पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, दीपांकर भट्टाचार्य की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट और अवधेश कुमार राय की पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। इस पूरे लेफ्ट फ्रंट को आखिरी चुनाव में 3 सीटें प्राप्त हुई थी। इन 2 मोर्चों के अलावा अन्य कुछ दल रह जाते हैं, जैसे कि आम आदमी पार्टी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक, जिनमें सबसे प्रभावी AIMIM रही थी, जिसे आखिरी चुनाव में अख्तरुल ईमान के नेतृत्व में 2 सीट प्राप्त हुई थी। तो ये था बिहार चुनाव के रणबांकुरों का और बिहार चुनाव में उतरने वाली पार्टीज का एक शॉर्ट ब्रीफ। उम्मीद है इससे आपको बिहार चुनाव को समझने में मदद मिलेगी और हम इसी तरह से बिहार चुनाव की तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारी आप तक लगातार पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। वीडियो और प्रयास पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें तरकश।